जब आदमी का एक मनोबल बढ़ेगा, मजबूत होगा, तो औरों को वो शिक्षित करेगा कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। अब हम धीरे धीरे ही एजुकेटेड होते गए, शिक्षा लेते गए, तो उस शिक्षा के माध्यम से हमारे ही समाज के लोगों को, जो अनपढ़ थे उनको क्या सम्मान मिलता था, हमें क्या सम्मान मिलता था, ये चीज़ हमें देखने को मिला और ये शिक्षा की तरफ झुकाव बढ़ाता गया। हमारी जाति सूचक शब्द थे, वो शब्द जो है हमारे नाम के साथ हट गया, क्योंकि हम समाज में अब वो राजभर तो थे, राजभर हैं, जीवन भर रहेंगे, भर हैं, जीवन भर रहेंगे, लेकिन वो जो मूल धारणा थी लोगों के अंदर सम्मान कि इस प्रकार से लोगों को सम्मान मिलता था, वो सम्मान हमारे पास आकर के बदल जाता था। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम फरीदाबाद दयाल नगर में हैं और आज जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम राम बच्चन राजभर जी है और आज बात होगी शिक्षा पर। जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ ये स्कूल है और राम बच्चन जी का स्कूल है, एमवी कॉन्वेंट स्कूल, जो 1994 में बना है। लगभग 28 साल हो गए। नर्सरी से लेकर 10वीं तक की यहाँ पढ़ाई होती है। तो आज मिलते हैं राम बच्चन जी से और जानेंगे स्कूल के बारे में। इस समय रात हो गई है, पूरा दृश्य दिखा नहीं पाएंगे कि बच्चे लोग तो नहीं मिल पाएंगे इस समय। कभी फुर्सत रहेगी तो दूसरे वीडियो में हम बनाएंगे ज़रूर। तो मिलते हैं राम बच्चन जी से। सर जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का भी। सर, ये एमवी कॉन्वेंट स्कूल 1994, 28 साल हो गए। कैसे आपके दिमाग में आया था कि हमें स्कूल बनाना है? देखिए, जब गांव से शिक्षा लेकर के शहर के तरफ मुड़े तो विचार में आया कि अब आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसा काम करना है जिसमें सम्मान के साथ आगे बढ़े। तो एजुकेशन जब हमने आजमगढ़ डीएवी से पोस्ट ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद मैं घर छोड़ा कि अब आगे चल कर के कुछ काम किया जाए जो आगे लाइफ में कोई रास्ता दिखे एक साइड से। जब घर छोड़ा मैं 1986 में, तो एजुकेशन लाइन को मैंने चुना और कई विद्यालयों में मैंने अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य करने के साथ अनुभव बढ़ते गए। फिर विचार में आया कि अपना स्वयं का एक विद्यालय हो और उसमें शिक्षा दिया जाए जहाँ तक हो सके। तो 94 में मैंने इस विद्यालय का निर्माण किया और तब से आज तक अपना विद्यालय चल रहा है। सोचा कि कुछ गांव के परिवेश से जब निकले तो निकल करके अपना पढ़ाई करो और अपने लिए भी स्वयं का कुछ बचत करो। उसके साथ साथ जब मैंने घर छोड़ा था तो एजुकेशन का ही दिमाग में लेकर के आया था। तो जब पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद मैंने कहा कि जब टीचिंग लाइन में जाना है तो भाई टीचिंग लाइन में बीएड करना ज़रूरी था। तो उस बीएड को हमने अपने बाहर जाने के बाद फिर मैंने एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से बीएड किया और हमारा जो शिक्षण कार्य था वो चलता रहा और आज तक चल रहा है। और यहाँ शहर में करने के बाद मैंने सोचा कि गांव में भी खोलूँ स्कूल, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों के परिवेश के लिए, अपने समाज के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए।
उसके साथ ही मैंने फरीदाबाद से हट करके गांव में भी विद्यालय खोला, जो इस समय चल रहा है। तो शिक्षा जीवन का एक मूल धन है। ये संचित धन, शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा ही एक हर ताला की कुंजी है। शिक्षा के माध्यम से ही हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे समाज में बैठ करके अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और उस समाज से अपने आप के सम्मान की भी आशा कर सकते हैं कि अगर हम शिक्षित हैं तो सम्मान जरूर मिलेगा, और शिक्षित नहीं है तो हमें सम्मान आज के समाज में मिलने वाला नहीं है। और शिक्षा के साथ साथ जब आदमी का एक मनोबल बढ़ेगा, मजबूत होगा, तो औरों को वो शिक्षित करेगा कि शिक्षा का महत्व क्या होता है, समाज को बताएगा। जो हम लोगों ने समाज के प्रति अपना विचार व्यक्त करते हैं, अपने समाज के बच्चों को जहाँ भी मिलते हैं उनको एक राह दिखाने का काम करते हैं। अगर कोई ऐसा गरीब बच्चा मिल जाता है तो उसको जहाँ तक संभव होता है उसको सहायता भी करते हैं। अपने जो भी स्वजाति बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे मिलते हैं, और भी जाति से हट करके भी, हमारे जो बिरादरी है उससे हट करके भी अगर कोई बच्चा इस तरह के परिवार मिलते हैं तो भी मैं उनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि जब आप गांव से निकले 1986 में, तो आपने स्कूलों में जाके पढ़ाया भी। तो जब आपने सोचा कि मुझे विद्यालय ही खोलना है, अगर समाज को आगे लेके जाना है तो विद्यालय खोलना है, तो तब का समय कठिनाइयाँ कितनी आई हैं? कठिनाइयाँ जी आई कि जो हमारा परिवेश था वो गांव से था, और जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे माता पिता थे, वो अनपढ़ थे। हमें कुछ शिक्षित किए, तो शिक्षित होने के साथ साथ मैंने शिक्षा का एक सम्मान देखा। गांव में जब हमने पढ़ाई किया तो हमारे समय बोर्ड का पेपर चलता था, 8वीं का जनवार्ता पेपर में रिजल्ट निकलता था। जब 8वीं कक्षा हमने पास किया तो उस समय हमें बड़ा सम्मान मिला, और वो सम्मान देखा मैंने। फिर जब हम आगे 9th क्लास में पहुंचा, बापू इंटर कॉलेज सादात में, तो देखा कि दुनिया बहुत लंबी है और टीचर का किस प्रकार से सम्मान होता है समाज से लेकर के हर जगह। तो यही चीज़ देखा कि शिक्षा के बिना कुछ होने वाला नहीं है, और शिक्षा ही समाज की एक ऐसी मूल विषय है कि अगर इसको जो प्राप्त कर लिया वो समाज में आगे बढ़ता ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने देखा। मैं 9th क्लास से ही सम्मान की बात सोचने लगा, क्योंकि हमारे ससुर भी बापू इंटर कॉलेज में माली के पद पर थे, और जब मैंने उस विद्यालय में गया तो समाज का जो सम्मान मिलता था उनको, बच्चों का जो सम्मान मिलता था, जो टीचरों का सम्मान मिलता था, तो ये सम्मान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तभी से हमारे दिमाग में ये बात आई कि हम क्यों न शिक्षा को ही चुनें। शिक्षा के ही तरफ मुड़ाव आया, वही सम्मान देखते हुए। और फिर मैंने अपना किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले उसका अनुभव होना जरूरी है। तो जब हमने कई विद्यालयों में पढ़ा करके जब अनुभव लिया, तब इसके बाद स्कूल खोलने का विचार हमारे दिमाग में आ गया कि अब हम स्कूल खोल सकते हैं और उसको प्रॉपर रूप में चला सकते हैं। गाजीपुर से दिल्ली में स्कूल चलाना तब के ज़माने से अब तक कितना बदलाव आया आपके इस एजुकेशन में? देखिए, जब मैंने गांव से निकला तो उस समय जाति प्रथा का एक बहुत बड़ा बोलबाला था, और जब हम धीरे धीरे एजुकेटेड होते गए, शिक्षा लेते गए, तो उस शिक्षा के माध्यम से हमारे ही समाज के लोगों को, जो अनपढ़ थे, उनको क्या सम्मान मिलता था, हमें क्या सम्मान मिलता था, ये चीज़ हमें देखने को मिला।
और ये शिक्षा की तरफ झुकाव बढ़ाता गया। और जब हम ग्रेजुएशन लेवल पर गए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, बीएड हुए, तो मैं अपने गांव में जब कहीं भी जाता हूं तो लोग उस नज़र से देखते हैं कि भाई पढ़ा लिखा इंसान है। और कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो हमें ये कह दे कि भाई ये जाति, जो हमारी जाति सूचक शब्द थे, वो शब्द जो है हमारे नाम के साथ हट गया। क्योंकि हम समाज में अब वो राजभर तो थे, राजभर हैं, जीवन भर रहेंगे, भर हैं, जीवन भर रहेंगे, लेकिन वो जो मूल धारणा थी लोगों के अंदर सम्मान की। कि इस प्रकार से लोगों को सम्मान मिलता था, वो सम्मान हमारे पास आकर के बदल जाता था, क्योंकि हमें वही स्थान मिलता था जो उन लोगों को नहीं मिलता था। तो ये शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि मैं जब इस बदलाव को देखते गया, अपने आप में बदलाव करते गया, और मैंने सोचा कि जब हम अपने आप में बदलाव करूँगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी बदलाव करेगी। और मैं इस शिक्षा जगत से एक तो शिक्षा दे ही रहा हूँ प्रॉपर वे में, लेकिन ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस शिक्षा से कुछ धन भी अर्जित होता है, जिससे हमें सामाजिक उत्थान करने में, अपना प्रॉपर मूल स्थान से आगे बढ़ने में, चारों तरफ हमें विकास करने में दिक्कत नहीं आई। क्योंकि यह शिक्षा एक ऐसी अवधारणा लोगों के मन में आती है कि हमें कहाँ से कहाँ लेके चली जाए, आगे से आगे लेके जाएगी। और मैं आज इस शिक्षा के माध्यम से, ये चीज़ें हैं कि 10 आदमियों में हम लोग बैठते हैं तो ये होता है कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, इनको वही सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ जाति विलुप्त हो जाती है, जाति नहीं आती है फिर। अच्छा, ये जो आपका स्कूल है यहाँ पे दयाल नगर में, ये नर्सरी से लेकर 10वीं तक है जी। यहाँ पे बच्चों लोग को क्या क्या फैसिलिटी आपके स्कूल में मिलती है? हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए टीचर प्रॉपर वे में उपलब्ध हैं। इनको शिक्षा में खेल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, और स्वयं टीचर अपने ज्ञान के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, और जो सामाजिक पर्यावरण है जो प्रॉपर वे में चलता है, जो वर्तमान काल में परिवर्तन होता रहता है, उनकी सारी चीज़ों की जानकारी देते हुए उनको हम शिक्षित करते हैं कि ताकि वो कल की भी बात को और आज की भी बात को प्रॉपर वे में लेके चलते रहें। अच्छा, ये शिक्षा के मामले में अपना समाज बहुत पीछे है, तो आप समाज के ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते, पढ़ाते नहीं हैं, तो क्या मैसेज देंगे? मैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने गांव में विद्यालय खोला, इंग्लिश मीडियम, कि ताकि जो गांव में लोग बच्चों के प्रति झुकाव नहीं रखते शिक्षा का, तो यही हमारा उद्देश्य था कि लोगों को हम बताएं, लोगों को समझाएं कि देखो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा धन है कि इसको जितना खर्चोगे उतना ही मिलेगा। और इससे जो मूल धन, जो धन कहते हो, धन का कई रूप है। एक धन शिक्षा है, एक धन रुपया पैसा को भी लोग कहते हैं, एक धन कहते हैं बेटी बेटा को धन कहते हैं, एक धन कहते हैं कि हम इस प्रकार से हैं कि जो हमारी संपत्ति है वो धन है। तो ये धन की परिभाषा तो लोग अलग अलग तरीके से देते हैं, लेकिन एक ऐसा धन है, मैंने बच्चों के बारे में यही सोचा कि जो हमारी बिरादरी के लोग हैं, मैंने चारों तरफ जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ लोगों से मुलाकात होती है, तो यही शिक्षा देता हूँ कि भाई अपना पेट काट करके बच्चों को इस प्रकार से शिक्षित करो, केवल नाम के लिए शिक्षा मत दो, ज्ञान की शिक्षा दिलवाओ। और ज्ञान की शिक्षा दिलवाओ कि वो बच्चा अपने जीवन में हर प्रकार से इतना स्ट्रांग हो जाए कि उसको वो धन, ये शिक्षा का धन लेकर के वो मूल धन जो पैसे वाला धन होता है उसको अर्जित करना सीखे और उससे आगे बढ़ना सीखे, और आने वाले अपनी पीढ़ियों को भी वो इतना संतुलित हो जाए कि उनको आगे बढ़ाने में कोई परेशानी न हो। तो मैं समाज को यही हमेशा शिक्षा देता हूँ कि भाई देखो, जितनी कमाई है उसी के अनुसार, उसी में अपने बच्चों को इतना बढ़िया से पढ़ाओ,
पढ़ाई का महत्व समझो, पढ़ाई के बारे में समाज से सीखो। अगर तुम्हें अगर कुछ नहीं समझ में आता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आगे बढ़े हैं, उनसे कुछ मालूम करो। क्योंकि उस वे में जैसे किशोरावस्था होती है बच्चों की, बच्चा जानता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, और इसके बाद गार्जियंस को भी नहीं पता। तो गार्जियंस को हम यही सीख देते हैं कि कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बातचीत करो, उनसे पूछो कि हम बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाएं, किस तरीके से गाइड करें कि आगे कामयाब हो। आप जितने में हो, अगर बच्चा हाई स्कूल कर लिया, बच्चे को आप आगे नहीं पढ़ाना चाहते, तो बच्चे को कम से कम पॉलिटेक्निक और ITI तो करवा सकते हैं। इससे वो स्वरोजगार में अपना कभी भी कहीं भी दुनिया में रहेगा, पेट तो पाल लेगा प्राइवेट नौकरी करके। अगर इससे और अधिक जानते हो तो 12th कराओ, सीनियर सेकेंडरी करा करके, 12वीं करा करके, इंटरमीडिएट करा करके, और उसको जो है जिस लायक हो, लड़कियां हैं उनको मेडिकल के तरफ ले जाना है, मेडिकल के तरफ ले जाओ। अगर वो इंजीनियर बनना चाहती हैं, जो आपकी कैपेसिटी है उसके तरफ ले जाओ। स्वावलंबी बनाओ बच्चों को। मैं बार बार यही लोगों को कहता हूँ, बच्चों को स्वावलंबी बनाओ। स्वावलंबी रहेंगे, अपने आप धन अर्जित करेंगे, उस शिक्षा के माध्यम से अर्जित करेंगे, और आने वाली पीढ़ी को अपने, फिर उनको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समाज को जागरूक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं जागरूक हुए हैं और अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, और जब वो अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे तो समाज के बारे में भी सोचेंगे। सर, आज शिक्षा तो ज़रूरी है बच्चों लोगों की, लेकिन आज एक शिक्षा की धंधा भी हो गया, बिजनेस हो गया है। आज जैसे इंग्लिश मीडियम में जाओगे तो फीस इतना बढ़ गया है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या ऐसे जो पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस चीज़ को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हो। आपके चैनल को मैं बराबर देखता हूं। आपका जो प्रयास है वो सराहनीय है। ये चीज़ें आपके माध्यम से बहुत लोगों के पास जाएगी कि शिक्षा को जानते हुए भी महंगी है, लेकिन मैं तो, मेरे से तो जहाँ तक हो सकता है मैं ये करता हूँ कि जो भी अपने बिरादर हों या गैर बिरादर हों, बच्चा पढ़ने में ठीक है तो उसको हम फीस में कंसेशन कर देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फीस नहीं दे पाते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं, ताकि कम से कम वो एक शिक्षा लेकर के जाए। तो कम जब समय आएगा तो उस शिक्षा को महत्व को समझेंगे, और शायद वो 10 लोगों से बताएंगे कि हमें कोई शिक्षित किया है, तो शायद अपने जीवन में वो भी 10 आदमी को, 2 आदमी को, 4 आदमी को शिक्षित करेंगे, तो शायद समाज आगे बढ़ता जाएगा, शिक्षित होता जाएगा। और समाज में जो भी कुछ कुरीतियाँ हैं, थोड़ी समाज में ज़्यादा हैं, जिस पर हम अपने आवश्यकता से ज़्यादा, अपने कमाई से ज़्यादा अपने ऊपर स्वयं खर्च करते हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपना खर्च कम करके, जो एक्स्ट्रा खर्च ऊपर का हो उसको कम करके बच्चों के लाइफ के बारे में, बच्चों को शिक्षित करने के बारे में लगाएं, कि ताकि उनका आने वाला कल अच्छा हो। सर, चलते चलते आखिरी सवाल, समाज में दहेज एक ऐसा बीमारी है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही सबसे ज़्यादा दहेज मांगते हैं। जी, इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद कि आप जो है समाज की एक ऐसी परिस्थितियां आपने उजागर किया। तो मैं जाता ज़रूर हूँ समाज में, शादी ब्याह में तो सब लोग जाते हैं भाई, हम तो एक गार्जियंस हैं तो जाएंगे ही, लेकिन इसमें दोनों तरफ से कुछ न कुछ कमियां आती हैं। कुछ लड़की वाले दिखावे भी करते हैं, और कुछ लड़के वाले ना करते हुए भी मांग लेते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जो हमारा समाज है दहेज का नाम न ले, दहेज के जगह शिक्षा के बारे में बात करें कि लड़की शिक्षित हो
और शिक्षित हो तो उसको शादी विवाह, देखिए अब विवाह की बात आती है, विवाह की परिस्थितियां कई हो गई हैं। लोग जो समझदार लोग हैं वो कभी भी इस विवाह में धन ज़्यादा खर्च नहीं करते, वो विवाह करते हैं। एक बच्चे का जो संबंध जोड़ा जाता है दो परिवारों का, वो विवाह करते हैं। बाकी लोग पैसे का विवाह करते हैं। तो हम पैसे वाले विवाह के खिलाफ हों। और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, आपका चैनल के माध्यम से मैं यही लोगों को संदेश दूंगा कि जो भी व्यक्ति हमारे बिरादरी के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग हैं, पहले वो करके दिखाएं कि मैं बगैर दहेज की शादी ये कर रहा हूँ, समाज देखे और उनका अनुसरण लोग, सारे लोग करते रहे। जैसे हम लोग हैं, अब हम शादी करते हैं। अब हमारे पास भी एक बच्ची है जो बीएससी कर चुकी है और मैं देखा हूँ उसको बीएड कराने के सोच रहा था कि उसको एजुकेशन लाइन में ले, लेकिन एजुकेशन की जो इस समय परिस्थितियाँ चल रही हैं उसको देखते हुए मैंने अपने दिमाग को फिर बदला और बच्ची को डी फार्मा करा रहा हूँ कि कम से कम उसके पास डी फार्मा का कागज़ होगा, उसके पास जो भी डिग्री डिप्लोमा अगर लेती है, ताकि उससे स्वावलंबी बन करके कहीं भी मेडिकल स्टोर खोल करके अपना जीवन यापन कर ले। तो अब हम किसी के दरवाजे जाऊंगा ही शादी करने के लिए, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारी बच्ची की शिक्षा देखता है या धन मांगता है। तो हमारी, देखिए लड़की के लिए तो हमारी मजबूरी है कि जो हमें उसको देना है देंगे, लेकिन हमारे पास लड़का भी है, ग्रेजुएशन कर रहा है, एक बच्चा बड़ा है 40 साल का से ऊपर जा रहा है, उसकी शादी हुई है और एक अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश दूंगा कि लड़का हमारा तो आप देख ही रहे हैं पैसा क्या है। तो अगर कोई लड़की भी मैं लेने जाऊंगा ना, तो मेरा एक ही सिद्धांत होगा कि हमें लड़की शिक्षा वाली चाहिए, जो कि आ करके बच्चे के साथ सहभागी बन करके, हमारा धंधा स्कूल का है, उसको संभाल सके और उसको संभाले, और इसके बाद चल करके वो किस गरीब परिवार हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, गरीब से गरीब हो, हमें केवल शिक्षा चाहिए और इसके बाद उसको कुछ नहीं, हमें अपने घर पर उसको बुला करके शादी कर दूंगा और उनके जो भी आदमी होंगे उनको भी खिला दूंगा। और इस प्रकार से मैं समाज को ये संदेश देता हूं कि लोग करके देखें। आपके गांव के लोग कर रहे हैं, मैं आपके गांव में भी कई लोगों का देखा हूं बगैर दहेज की शादी कर रहे हैं। तो हम लोग अग्रणी होकर के अगर ये चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, इस चीज़ को हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो बाकी लोगों को तो हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जितने भी हमारे आगे बढ़े हुए समाज के, चाहे जिन भी शहरों में लोग रह रहे हैं बिरादर भाई, मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग केवल एक आवाज़ निकालिए, शिक्षा। हमें लड़की शिक्षित चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आप अपने दरवाजे पर लड़की को मंगवाइए और शादी कर दीजिए। 1 रुपया खर्च मत होने दीजिए, 1 रुपया जो कहते हैं 1 रुपया मत खर्च होने दीजिए। यही है, तब लोग लड़कियों को खूब शिक्षित करेंगे, दिल खोल करके करेंगे और अपने घर में लाइए और खूब चैन से उसके शिक्षा से। देखिए लड़कियां जो है 2 परिवार को शिक्षित करती हैं, 2 परिवार को उजाला देती है। तो लड़कियां शिक्षित होगी तो परिवार जरूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम उस परंपराओं से थे जब हम लड़कियों को लोग शिक्षित नहीं करते थे। तो वो विडंबना हमने देखा है कि हमारी मिसेज थी उस समय जब पढ़ी तो लेटर लिखती थी, और हमारी एक बुआ थी वो भी लेटर लिखती थी। तो लोग पूरा गांव, आधा गांव जो है पढ़वाने के लिए आता, थोड़ा चिट्ठी पढ़ दो। तो वो समय अब नहीं रह गया है। तो आज कोई भी घर बाकी नहीं है शिक्षा के माने में, लेकिन आज की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। और स्कूल तो बिजनेस बन गए हैं, अब क्वालिटी हमें ये देखना है कि हम कहाँ बेहतर शिक्षा मिल रही है, किस प्रकार से मिल रही है, और साथ में गार्जियंस का एजुकेटेड होना जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में समझ सकें कि बच्चा हमारा जो हम पैसा लगा रहे हैं तो वो ले क्या आ रहा है, कितना ले रहा है, समाज उस स्कूल से कितना ले रहा है, उस टीचर से कितना ले रहा है, उसका प्रेजेंट माइंड क्या कह रहा है।
तो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे को हम डील करें, कि ताकि वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बारे में उसको सही रास्ता दिखाएं। और एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण ये चीज़ें बताएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे समाज में शिक्षा का थोड़ा सा स्तर डाउन हो जाता है, क्योंकि पिता जो हमारा बैकग्राउंड है पीछे का वो कमज़ोर हो जाता है, तो पिता निकल जाते हैं बाहर कमाने, माँ के पास बच्चा रहता है। माँ के पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि बच्चे को कुछ देख सकें। बच्चा केवल स्कूल के ऊपर डिपेंड रहता है, वो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, माँ का पढ़ा लिखा होना। इसलिए लड़कियाँ शिक्षित आएंगी तो कम से कम कुछ नहीं करेंगी तो अपने बच्चे के बारे में सोच तो सकेंगी, देख तो सकेंगी कि बच्चा मेरा पढ़ क्या रहा है, पढ़ा क्या, होमवर्क में उसको क्या मिला है, उसको कराएगा कौन। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि हम समाज से यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि समाज इस बात पर गौर करे, क्योंकि आपने बहुत जगह ये चीज़ें आप प्रचार प्रसार समाज में कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब जो सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आपका प्रयास चारों तरफ चल रहा है कि समाज हमारा आगे बढ़े। तो मैं भी ये आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रहा हूँ कि मैं समाज से यही अपील करूँगा कि जितने लोग हमारे अग्रणी भाई हैं, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी शहर में हो, वो बिना दहेज की शादी करें, दिल खोल के करें और समाज को बता के करें कि देखो हम ये शादी करने जा रहा हूँ और देखो ऐसे शादी कर रहा हूँ कि ताकि एक करे तो दूसरा भी सोचे, दूसरा करे तो तीसरा भी सोचे। यानी समाज में इस तरह से लड़कियों को शिक्षित करें और बढ़िया शिक्षा दें, और दहेज नाम की जो ये दहेज का भूत है ना, ये दूर भाग जाए। तो ये थे राम बच्चन जी। कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और वाकई आपको अगर आगे बढ़ना तो आप शिक्षित होइए, और माँ बाप से भी अपील करेंगे कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, पहले शिक्षा दें। एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, जो इस समय जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी बढ़ गया है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो शिक्षा है, आज की शिक्षा में इतने परिवर्तन हो चुके हैं कि आप जब तक ज़मीनी स्तर पर यानी उसका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, बच्चा आगे चल करके बार बार बच्चा, मैंने एक चीज़ ये अपने दिमाग में देखा, मैंने समाज में घूम के देखा, बच्चा बार बार तैयारी करता है। मैंने अपने समाज के लोगों को देखा, अपने रिश्तेदारियों में देखा। मैंने पूछा कि बच्चा क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है इलाहाबाद में, तैयारी कर रहा है बनारस में। माता पिता के पास इतना नॉलेज नहीं है कि बच्चे के दिमाग को हम तौल सकें। बच्चा तैयारी करते करते अब ये हो गया कि भाई शादी का अब तो समय निकल रहा है, अब बच्चा कोई टेस्ट नहीं पास किया, जब उसका नींव मजबूत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, मात्र 10वीं तक का नींव वो मजबूत कर ले बच्चा, और किसी भी टेस्ट में अगर वो फेल हो जाए तो मेरे को कहना, केवल वो हर सब्जेक्ट को 10वीं तक का क्लियर कर ले, 5वीं से 10वीं तक का सब्जेक्ट क्लियर कर ले बिल्कुल, और वो किसी भी टेस्ट में फेल नहीं होगा, क्योंकि मेन जड़ यही है। चाहे हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, जो भी हो, केवल हाई स्कूल तक का इतना मजबूत कर ले, और यही मजबूत होते ही फिर आगे वो पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा, वो आगे ही बढ़ते रहेगा, फिर उसको शिक्षा का महत्व मालूम हो जाए। हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों को, जब कुछ बातें आती हैं बच्चों के सामने तो वो जो है अगली बगली झांकने लगते हैं। मैंने एक गार्जियन से पूछा, गार्जियन से हमारे रिश्तेदारी लोग, हमने कहा कि आप ये बताएं कि वो बच्चा किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। मुझे पता नहीं है। अरे भाई, क्या चीज़ की तैयारी कर रहा है? इलाहाबाद में राशन लेके जाता है, हर महीने पैसा चला जाता है, और बनारस में पैसा चला जाता है, राशन चला जाता है। वो तैयारी किस चीज़ की कर रहा है कुछ पता, गार्जियंस को पता नहीं है। तो जब तक शिक्षित गार्जियंस नहीं होंगे, और अगर शिक्षित भी नहीं है तो वो ये तो देखें, दूसरे से पूछ लें कि तुम देखना मेरे बेटे का माइंड क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, ये चीज़ को कौन सा कोर्स करने के नौकरी के लिए, किस विभाग में जाने के लिए वो तैयारी कर रहा है, यही नहीं पता है। बताओ हम क्या कहें? हमने तो पूछ के देखा है अपने रिश्तेदारियों में। तो अब बच्चे जो है शादी का हो गया, आ गए, बच्चा अपना घर पे आ गया, अब जाओ।
अब इतना साल बर्बाद करने के बाद बच्चा किसी रास्ते पर नहीं आया। तो ये समाज में इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, पढ़े लिखे माँ बाप को, कि हम थोड़े ही पढ़ाएं, इतना बढ़िया पढ़ाएं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी तो अब टेढ़ी खीर है, कम से कम प्राइवेट नौकरी अच्छी कर ले, अच्छा जॉब करे, कि ताकि वो समाज में सम्मान से जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया आपको। तो बच्चों को जितना हो सके उतना पढ़ाइए, बच्चे का भविष्य उसके पढ़ाई पे टिका हुआ है। तो ये वीडियो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर।